नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित सिंह आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक काल। वैदिक काल जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आया है। इस वैदिक सभ्यता में दो वैदिक सभ्यता दो भागों में विभाजित किया, जिसमें कहा गया है कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो कि पूर्व वैदिक काल की जो आयु सीमा थी वो 1500 से 1000 बीसी थी, और जो उत्तर वैदिक काल की सीमा थी वो 1000 बीसी से 600 बीसी थी। 1000 बीसी से वो 600 बीसी थी। ठीक है। और जो कि पूर्व वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल को देखते हैं। पूर्व वैदिक काल जो को इसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। इस वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ना सीख लिया था, जो कि लिखना पढ़ना सीख लिया था। इसमें ऋग वैदिक काल में उसके अंतर्गत आए थे आर्य आए थे, जो हम लोगों को बताया कि जानकारी दी कि कैसे पढ़ा जाता है या कैसे लिखा जाता है, किस चीज़ को क्या बोला जाता है, उसकी जानकारी प्रदान करते रहे। उसके बाद आर्य का आगमन जब हुआ था, आगमन स्थल हुआ था, तो आर्य जब आए थे तो आर्य आए होंगे। तो आर्य है क्या, आर्य शब्द क्या है, या आर्य शब्द किससे पढ़ा या किसने कहा? तो आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था वो 1853 ईस्वी में किया गया था, जिसको मैक्स मूरल ने कहा था। मैक्स मूल मूरल ने कहा था कि ये आर्य हैं। किसी ने भी किसी चीज को कहा कि ये आर्य हैं, ठीक है। तो आर्य अर्थ क्या है? आर्य श्रेष्ठ, मतलब जिसमें जानकार हो, विद्वान हो, उसे हम आर्य कहते हैं, ठीक है। मैक्स मूलर से पूछा गया कि आर्य तुमने बता तो दिया ये आर्य हैं, तुमने ये बताया मुझे कि ये आर्य हैं। आर्य हैं तो मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य, मैक्स मूलर से पूछा गया आर्य आए कहाँ से? तो मैक्स मूलर ने बोला कि ये मध्य एशिया से आए थे। जो कि मैं आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए थे। तो फिर उसके बाद में हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ, तब एक दूसरे इंसान था जो अंग्रेजी था, उससे पूछा गया। उसका नाम था एडवर्ड। एडवर्ड मेरे से पूछा गया तो उसने बोला कि नहीं, वो मध्य एशिया से नहीं आए थे, वो प्रामीर का पठार से आए थे, प्रामीर के पठार से आए थे। तो उससे भी नहीं, जब उसकी बात भी नहीं मानी, जब दो आदमियों से पूछा, दोनों आदमी ने अलग अलग प्रकार से बताया, तो हमने दोनों की बात नहीं मानने पर तीसरे से पूछा, जिनका नाम पेनगा हर्ड था। वो कह रहा कि नहीं, ये दोनों गलत बोल रहे हैं और ये जर्मनी से आए थे। ऐसे ही हम पूछते चले गए और आगे देखते हैं। आगे सुने, फिर हम लोगों ने पूछा दयानंद सरस्वती से, दयानंद सरस्वती से पूछा कि हम कहीं ये लोग सही बताएंगे। तो इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि नहीं, ये तिब्बत से आए थे। फिर गाइल्स नाम का एक से पूछा तो उसने बोला कि नहीं, ये हंगरी से आए थे। फिर बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, लोग ये त्रिध्रुव से आए थे, जो आर्य लोग आए थे वो त्रिध्रुव से आए थे। तो इसका किसी को साक्ष्य ये नहीं मिला कि ये लोग आए कहाँ से थे, या कहाँ के थे, या कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। तो उन लोगों को ना पता होकर फिर हम लोगों ने देखा कि आर्य लोगों ने हमारे लिए किया क्या। तो आर्यों ने क्या किया, आर्यों का पंचजन, मतलब आर्यों ने हम लोगों को क्या किया, 5 जगह बांट दिया। उन्होंने क्या किया, राष्ट्र में बांटा पहले। राष्ट्र मतलब बहुत बड़ी इकाई है, तो सबसे बड़ी इकाई है वो राष्ट्र है। राष्ट्र से भी इन लोगों ने जन में बांट दिया, राष्ट्र बांटा। उसके बाद फिर इन्होंने जन में बांट दिया, जन में विश्व में बांटा। विश्व के बाद में बांटने के बाद में इन्होंने ग्राम में बांटा, और ग्राम के बाद इन्होंने कुल में बांटा। जैसे कोई गांव है, गांव में कोई घर है, या घर को एक कुल कहते हैं, जिसे वंशज कहते हैं, ठीक है। उसे कुल में बांट दिया। और कुल क्या है, सबसे छोटी इकाई है। कुल क्या है, सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं पूर्व वैदिक काल में, जो कि पूर्व वैदिक काल में 2 प्रकार के आदमी मिले, जो कि मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे और सर्वाहारी भी थे। ये 3 प्रकार के लोग थे, जो कि मांसाहारी थे, शाकाहारी और सर्वाहारी। मांसाहारी कौन थे और शाकाहारी कौन थे? शाकाहारी जो पंडित लोग थे, जो वो लोग थे। और मांसाहारी क्षत्रिय लोग, मतलब उन लोगों को कार्य था लड़ना, मारना, काटना, तो उन लोगों का, तो वो मांसाहार से खाते थे। और सर्वाहारी दोनों मिलकर थे, तो जो लोग मांस भी खाते थे और साग सब्जी भी खाते थे। तो जो लोग ये लोग खाते पीते थे, उसका इन लोगों का, ये लोग नाम क्या था इन लोगों का, जो खाना खाते थे उस जगह का, या उस चीज को क्या कहते थे? आज के समय हम लोग खाद्य पदार्थ कहते हैं, तो उस समय के लोग ये एक कर्व कहते थे। खाने वाली चीज को ये लोग कर्व कहते हैं, जिसे हमारे तक लोग ये खाद्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। एवं उसी प्रकार एवंगु, यानी एवंगु किसे कहते थे ये लोग? एवंगु जौ की दलिया को कहते थे, जिसे हम जौ की दलिया कहते हैं, जिसे ये लोग एवंगु कहते थे। जौ की दलिया को एवंगु कहते थे, और जौ को यव कहते थे। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं।
इन्हें याद करना जरूरी है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें याद करना जरूरी है। उसके बाद धर्म किसे कहते थे? मरुस्थल को कहते थे। जैसे रेगिस्तान में थार का मरुस्थल, उसे रेगिस्तान को या मरुस्थल को ये लोग धर्म कहते हैं। अधन्या कैसे कहते थे? गाय को, जिसे ना मारा जा सके। ये लोग गाय को आज भी नहीं मारा जा सकता है, लेकिन उस समय भी ये लोग गाय को इतनी महानता देते थे कि ये लोग उसे मार नहीं सकते थे। उसके बाद समुद्र को इन लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता या मतलब वैदिक सभ्यता में, तब इन लोग समुद्र को क्या कहते थे? तो ये लोग पारावत कहते थे। क्या कहते थे? पारावत कहते थे। और उसे सूदखोर जिसे कहते थे, बेकनाट, ये लोग बेकनाट कहते हैं। सूदखोर क्या होता है जी? आज की सामान्य भाषा में देखा जाए तो रिश्वतखोर जिसे कहते हैं, वो सूदखोर होता है। इसे ये लोग बेकनाट के नाम से जानते हैं। और आगे देखते हैं ये लोग किस चीज को क्या कहते थे। तो जो वैदिक काल के लोग थे या वैदिक सभ्यता के लोग थे, तो वो लोग, जैसे इस समय हम लोग किस भूमि को क्या कहते हैं? किस भूमि कहते हैं? तो उस समय के लोग किस भूमि को क्या कहते थे? तो ये ओबरा कहते थे। और जो बंजर भूमि थी, मतलब किस कार्य के लायक नहीं थी, तो ये लोग उसे ऊसर कहते थे, जिसे ये लोग ऊसर कहते थे। किस भूमि की जो लायक थी उसे उसरा कहते थे, और जो बंजर भूमि थी उसे ऊसर कहते थे। और जिसे हम लोग पवित्र पेय कहते हैं, जो पीने लायक जो चीज होती है, उसे ये लोग सुरा या सोमरस के नाम से जानते थे, या सोमरस कहते थे। जो नाई होता है, जो बाल काटता है, जो आज के समय हम लोगों के बाल काटता है, तो उस समय उस नाई का नाम बप्ता था। क्या नाम था? बप्ता नाम था उस समय। और जिस समय उन लोग सूत है, ऊन है, मृग चर्म है, उसे ये लोग वस्त्र के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? वस्त्र के नाम से। वस्त्र के नाम से आज भी जानते हैं हम लोग। लेकिन ये जो शब्द है वस्त्र नाम का, ये वैदिक सभ्यता का या वैदिक काल के ही का है। अगर देखे जाए तो भाषा इन लोगों की क्या थी? तो भाषा इन लोगों की संस्कृत थी। क्या भाषा थी? तो इन लोगों की संस्कृत भाषा थी। उसके बाद हम देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में जानेंगे कि ऋग्वेद काल में जो नदी थी, जो आज के समय जो नदी है, तो उस समय जो नदी थी उसका नाम क्या था? मतलब जो आज है नदी इस मौके पर चल रही है या बह रही है, तो उस समय यह नदी जैसे उस नाम से क्या जानी जाती थी, उस समय के नाम से कैसे जानी जाती थी, वो हम देखेंगे अगले पार्ट में और अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।